आज हम हमारी एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेंगे, जिसमें हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। कल वाली क्लास में हमने कुछ लॉज देखे थे, उनके बेस पे ही आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच m की पावर 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 5। अब हमें यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है, उससे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। m की वैल्यू निकालने से पहले 5 की पावर 5 की पावर m डिवाइड साइन 5 की पावर -3 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 5। यहाँ रूल लगाएंगे डिवाइड वाला। जब डिवाइड वाला रूल लगता है तो हमें पता है डिवाइड का रूल ये होता है कि बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इस लॉ से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ इस लॉ को लगाएंगे तो हो जाएगा 5m -3, पहले से इसके साथ माइनस है और डिवाइड के साइन में माइनस आता है, सब्ट्रैक्ट कराते हैं। उसके बाद इज इक्वल्स टू 5 की पावर 5, यह हो जाएगा 5 की पावर m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 5। हमें m की वैल्यू निकालनी है, इक्वल में है, पावर्स भी इक्वल होंगी। 5m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, m इज इक्वल्स टू 5 प्लस -3, m इज इक्वल्स टू 2। जैसा कि हमने कल भी बताया था, LHS में जो साइन होते हैं वो RHS में जब लेके आते हैं उनको, अगर मान लो कोई भी नंबर या कोई भी टर्म हमें LHS में नेगेटिव दे रखी है, उसको RHS में लेके आ रहे हैं, वो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर LHS में पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी, डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, और मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में हो जाएगी। इसी रूल से हमने यहाँ पे किया, ये पॉजिटिव साइन के साथ था 3, इसको हम राइट हैंड साइड लेके आए, ये माइनस का हो गया, 5 में से 3 माइनस किया हमने, 2 आंसर आ गया। ऐसे ही हम, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन करेंगे सिंप्लीफाई का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिसमें हमें सिंप्लीफाई करने के लिए दे रखा है 25 इंटू टी की पावर -4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। हम यहाँ से वेरिएबल्स को अलग कर लेंगे, नंबर्स को एक साइड कर लेंगे, उसके बाद हम कैंसिल आउट कर देंगे। देखो इसको कैसे करेंगे। 25 इंटू टी की पावर -4 है, 5 की पावर -3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय टी की पावर -8। ये अलग है, ये अलग टर्म कर लिए हमने, सेपरेट कर लिए। अब हमें पता है ये डिवाइड में है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इसको सॉल्व करते हैं। 25 को हम 5 की पावर 2 राइट कर सकते हैं, 5 की पावर -3 हो गया इंटू 10, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे हम t की पावर -4 t की पावर -8 कैंसिल आउट करा देंगे। नीचे t की पावर -4 बच जाएगी, यहाँ बचेगी t की पावर -4। यहाँ लिखेंगे 5 की पावर 2 5 की पावर -3 इंटू 2 इंटू 5 कर सकते हैं, 5 टू द 10। यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन टी की पावर -5, और t जो है वो नॉट इज इक्वल्स टू 0 गिवन है। कैंसिल आउट कराएंगे, 5 से कैंसिल होगी, एक पावर ओनली 5 बच जाएगा ऊपर। 5 की पावर -3 इंटू 2 इंटू टी की पावर -4 है, हम ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं, +4 हो जाएगी। यहाँ पे जैसे हम करते हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 अपॉन टी की पावर 4 होगा, और जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा। 5 अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 2 इंटू टी की पावर 4। उसके बाद हम 5 की पावर -3 को जब ऊपर ले जाएंगे, या फिर इसको भी कन्वर्ट कर लो, 1 अपॉन 5 की पावर 3 हो जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा 5 इंटू 5 की पावर 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी की पावर 4। सॉल्व कर लो, 5 की पावर 4 हो गया, ये बेस सेम था, पावर यहाँ 1 है, ऐड हो जाएंगी पावर्स। ये 5 की पावर 4 मतलब 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625, 625 अपॉन 2
t की पावर 4। ये हमारा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, इस सिंप्लीफिकेशन का आंसर आ जाएगा। हाँ, इतना ही कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें इनवर्स में वैल्यू दे रखी है, उनको क्या करना है, पॉजिटिव करनी है। इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/a की पावर जो भी है, और ऐसे ही मैंने फ्रैक्शन में बताया था p अपॉन q की पावर अगर माइनस में है तो उसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। हम करेंगे सिंप्लीफाई में। थर्ड क्वेश्चन, 8 की पावर -2/3 ये दे रखा है हमें, -2/3। इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, माइनस के साइन को हटाते हैं। जब इस माइनस के साइन को हटाएंगे तो ये 1/8 हो जाएगा। 1/8 2 की पावर 2/3 इतना हो जाएगा। उसके बाद हमें पता है हम 8 को क्या राइट कर सकते हैं, 8 को 2 का क्या क्यूब, यहाँ राइट करेंगे 2 की क्यूब की होल 2/3। अब ये 1 के साथ भी है और किसके साथ है, 2 की पावर 3 के साथ भी है। 2 की पावर 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, यहाँ जाएगा 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 की 2/3 और यहाँ जाएगा 2 का, या फिर इसको ऐसे छोड़ दो, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो गया, 1/4 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमें दे रखा है 5 इनवर्स, फोर्थ पार्ट दे रखा है 5 इनवर्स इनटू 2 इनवर्स इनटू 6 की पावर -1, ये गिवन है। इसको कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6। सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 1/10 इंटू 1/6, 1/60 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट लेंगे हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज से। वैल्यू फाइंड करनी है हमें यहाँ पे 2 की पावर -3 की। फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू, 2 की पावर 3 की वैल्यू फाइंड करनी है, -3 की। इसको पॉजिटिव वही रूल, कोई भी पावर अगर माइनस में है तो 1/a की पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। यहाँ पे रूल लगाएंगे, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 1/8 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट इसी का ही बी पार्ट है, वो दे रखा है मिड 5 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -2। एक चीज कल पढ़ी थी हमने लॉ में, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, बस एक इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, 5 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, और ये वाला रूल हम इससे लगा ही लेंगे, 1/3 की पावर 2। 3 की पावर 2 क्या होता है, 3 की पावर 2 होता है 9। इसको सॉल्व करेंगे, 9 + 1 मल्टीप्लाई 10/9 इसका क्या आ जाएगा, आंसर। इसी का ही सी पार्ट देखेंगे। इसके सी पार्ट में हमें क्वेश्चन दे रखा है 1/2 की पावर -4, 1/2 की पावर -4। 1/2 की पावर -4 करेंगे तो कल भी बताया था p/q की पावर अगर माइनस में है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसका करेंगे तो हो जाएगा 2/1 की पावर 4, 1 की पावर 4 तो 1 और उसमें डिनोमिनेटर में है तो 2 की पावर 4, 1 की पावर 4 हो जाएगा 2 की पावर 4 16 और आंसर आ जाएगा इसका 16। इसी का ही नेक्स्ट पार्ट करेंगे 1/3 की पावर -2, डीप पार्ट है इसका।
1/3 की पावर -2। यहाँ रेसिप्रोकल वाला रूल लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जैसे a की पावर -n क्या होता है, 1/a की पावर n होता है। यहाँ ये वाला रूल लगा देते हैं। जब ये वाला रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/1/3 की पावर 2, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 क्या होता है, 9। ये इसका क्या जाएगा, आंसर। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। इसके बाद हम सिंप्लीफाई का ही एक और पार्ट देखेंगे जिसमें हम 3 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट पार्ट दे रखा है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में 5th क्वेश्चन, सिंप्लीफाई का जो फर्स्ट पार्ट है वो दे रखा है हमें 2 की पावर -3 की पावर 5 मल्टीप्लाई -3 की पावर 10। अब हमें पता है जब बेस सेम में हो, मल्टीप्लाई के साइन के साथ हो, पावर डिफरेंट हो, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब इस रूल से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, इम्प्लाई करेंगे। देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई के साइन के साथ है। ये हो जाएगा -3 5 + 10 -3 की पावर 15 इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट जो इसका है सिंप्लीफाई का वो ये दे रखा है 2 की पावर 6 डिवाइड 2 की पावर -5, ये दे रखा है हमें। अब हमें पता है बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, डिवाइड के साइन के साथ हो, तो पावर माइनस हो जाएंगी। तो अब हम इस क्वेश्चन में ये रूल इम्प्लाई करेंगे। इस रूल को इम्प्लाई करेंगे तो बेस तो 2 हो गया, यहाँ पावर इस वाले के लिए 6 हो गई, इसके लिए -5 हो गए, डिवाइड का साइन है, दोनों की पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। 2 6 -5, पहले से इसके साथ माइनस है और साथ साथ फॉर्मूले में भी माइनस आएगा। अब ब्रैकेट ओपन होगा, ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2 की पावर 11, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये था 5th का सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे 5th का थर्ड पार्ट। 5th का थर्ड पार्ट दे रखा है हमें 2 की पावर, ये गिवन है क्वेश्चन, 2 की पावर 5 डिवाइड 2 की पावर 8 होल पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5, ये गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले डिवाइड का रूल लगाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक a की पावर mn का फॉर्मूला था वो लगाएंगे, और उसके बाद फिर इसमें मल्टीप्लाई का रूल लगाएंगे। पहले जब डिवाइड का रूल लग रहा है तो इस ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 की पावर 5 - 8 की पावर 5 इंटू 2 की पावर -5। जब यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ आएगा 2 की पावर -3 -5, 5 में से 8 माइनस करेंगे -3। हमने एक रूल देखा था, किसी भी नंबर की पावर अगर m है और उसकी होल पावर n है तो ये क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। वही रूल हम यहाँ इम्प्लाई करा देंगे। इस रूल को इम्प्लाई कराया तो 2 की पावर -3 इंटू 5 था, यहाँ -2 की पावर -5 है। इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 2 की पावर -15 इंटू 2 की पावर -5। अब यहाँ कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे ये वाला रूल लगेगा। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ पावर ऐड होंगी तो ये माइनस का 15 -5, ऐड का पहले साइन लगा लेते हैं, प्लस माइनस का 5, कंफ्यूजन ना हो, माइनस प्लस में बहुत दिक्कत होती है बच्चों से। -15 -5, ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस प्लस माइनस के साइन आ जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये हो जाएगा यहाँ पे -20, इसका आंसर। ये था हमारे पास 5th के 3 पार्ट है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 6th।
जिसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट गिवन है हमें 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1 इंटू 3 की पावर 2, ये गिवन है। इसको सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन जो बी पार्ट है वो ये दे रखा है 3/5 की पावर -2 है, इसको सॉल्व करना है। और जो हमें थर्ड पार्ट दे रखा है वो ये दे रखा है 5/8 की पावर -7 इंटू 8/5 की पावर -5, इसको सॉल्व करना है। ये तीनों पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में अभी बताया था किसी भी नंबर की पावर यदि 0 है, कोई भी नंबर है 0 को छोड़ करके उसकी पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू 1 हो गई। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 की वैल्यू 1। और हमें पता है कोई भी नंबर इनवर्स में है तो 1 अपॉन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 इंटू 3 की पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 + 1 3 इंटू 3 की पावर 2, 4/3 इंटू 3 की पावर 2। कैंसिल आउट हो गया एक पावर, 4 इंटू 3 बच जाएगा, 4 इंटू 3 क्या होगा 12, 12 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हमें क्या करना है, मैंने कल ही बताया था कि P/Q है उसका क्या है इनवर्स है, अगर वो फाइंड करना है तो हम क्या कर देंगे, इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देंगे और पावर सेम रहेगी, माइनस का साइन हट जाएगा। यहां लगाएंगे, ये हो जाएगा क्या 5/3 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 2। इसको सॉल्व करें, 5 की पावर 25 और 5 की पावर 2 क्या होगा 25, 3 की पावर 2 क्या होगा 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इसमें भी इसका रेसिप्रोकल करेंगे। ये हो जाएगा 8/5 की पावर 7, यहाँ हो जाएगा 5/8 की पावर 5। इसको हम सेपरेट करके लिख देते हैं 8 की पावर 7, 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 5, 8 की पावर 5। कैंसिल आउट हो रहे हैं, कैंसिल कर दो, जैसे डिवाइड में है हम एक साइड कर लेते हैं। 8 की पावर 7 को अलग कर लिया, 8 की पावर 5 को इसके नीचे कर दिया, मल्टीप्लाई का साइन, 5 की पावर 5 इधर थी, 5 की पावर 7 इधर है। ठीक है, पावर 5 से पावर 5 कैंसिल, बचेगी कितनी पावर 8 की पावर 2 बच जाएंगी इनटू, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 1/5 की पावर 2 बच जाएगी। 8 की पावर 2 64, 5 की पावर 2 25, 64/25 इसका आंसर हो जाएगा।